हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में। आइए हम आज शुरू करेंगे हमारी क्षितिज पाठ्यपुस्तक भाग 2 का पाठ 3, जो रचित है कवि देव द्वारा। कृष्ण पर आधारित ये चैप्टर है और कृष्ण के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। कवि देव जो रीति काल के प्रमुख आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु इन्हें सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगी लाल से प्राप्त हुआ। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। अलंकारिता और श्रृंगारिकता काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 अर्थात 52 से 72 तक मानी जाती है। इनकी मृत्यु सन 1767 में हुई। 1767 में इनकी मृत्यु हुई। ये रहा कवि देव का परिचय। चलते हैं हम अपनी कविता की तरफ। काव्यांश पहले तो आप देखिए, यहां कृष्ण की मनमोहक छवि आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। आज हम कृष्ण के रूप सौंदर्य को ही कवि देव द्वारा रचित कविता में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और भाषा के जो 4 उद्देश्य आपको मैं बताती आ रही हूं, उन पर गौर फरमाइएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला काव्यांश है। पाइनी नुपुरु मंजू बजे, पाइनी नुपुरु मंजू बजे, कटी किंकनी के धुन की मधुराई। पाइनी नुपुरु मंजू बजे, कटी किंकनी के धुन की मधुराई। सावरे अंग लसे पट पीत, सावरे अंग लसे पट पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। सावरे अंग पटे लस पीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथ किरीट बड़े दृग चंचल, दृग मीन्स नयन। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। इसमें कवि देव ने श्री कृष्ण के दूल्हा समझते हैं आप, बिल्कुल सजे धजे कृष्ण का वर्णन किया है कि किस तरह से उनके माथे पर मुकुट है, किस तरह से उनके पैरों में नूपुर घुंघरू पायल, किस तरह से वो पायल पहने हुए हैं, किंकनी, कमर में करधनी बांधे हुए हैं, और सावरे अंग, आप सबको पता है, आपने वो गीत भी सुना होगा। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इसी सावरे रूप का वर्णन किया है कवि देव ने। सावरे अंग लसे पटपीत, श्याम जो वस्त्र पहनते हैं वो किस तरह के रहते हैं, पीले वस्त्र। हिये हुल से बनमाल सुहाई, यहां पर वनमाल अर्थात फूलों की माला धारण किए रहते हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट अर्थात मुकुट। आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण किस तरह से मोर पंख के साथ सुशोभित मुकुट धारण किए हुए हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके नयन तो ऐसे लगते हैं मानो बस निहारते ही जाओ, एक टक देखते ही रहो। मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जब कृष्ण मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वातावरण में चांदनी बिखर गई हो। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, ऐसा लगता है श्री कृष्ण का रूप कि सारे जग रूपी मंदिर में दीपक रूपी रोशनी प्रकाशित हो रही हो। देखते हैं, देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देव ने कृष्ण के रूप का सुंदर चित्रण किया है। कृष्ण के पैरों में घुंघरू और कमर में करधनी है, जिससे मधुर ध्वनि निकल रही है। जब वो चलते हैं तो घुंघरुओं की आवाज इतनी मधुर है, इतनी कर्णप्रिय है, इसका वर्णन कवि देव ने किया है। उनके सांवले शरीर पर
पीले वस्त्र तथा गले में वैजंती माला सुशोभित है। आपने वो सुना होगा ना, गले में वैजंती माला बजा रे मुरली मधुर बाला। यही वैजंती माला अर्थात फूलों की माला श्री कृष्ण धारण किए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है तथा आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कुराहट है जो चंद्र किरणों के समान सुंदर है। चांदनी रात तो आप सभी जानते हैं कि चांदनी रात में ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ वातावरण में शीतलता फैल गई हो। ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी मंदिर के सुंदर दीपक हैं और ब्रज के दूल्हा प्रतीत हो रहे हैं। तो यहां पर हमने देखा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन जो कि कवि देव ने अपनी अलंकृत भाषा में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। चलते हैं काव्यांश 2 की तरफ। अब इसमें देखते हैं क्या है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से रोचक तरीके से सुनिएगा, ताकि किसी भी कार्य को जब हम इंटरेस्ट से करते हैं, रोचक पूर्ण तरीके से करते हैं, तो वो मस्तिष्क में LTM अर्थात लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि इस काव्यांश में कवि देव हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, दारिद्रुम पलना बिछोना नभ पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। फिर से पढ़ती हूं। दारिद्रुम पलना बिछोना नभ पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव कोकुले हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो तारो करे नाई नौन कंज कली नाई काला ताना सिर सारी दे। मदन मही पुजो कालू बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इसमें कवि देव ने वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है कि किस तरह से जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ प्रकृति सज जाती है दुल्हन की तरह। ऐसा लगता है मानो एक एक फूल में रंग, एक एक पेड़ में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और वातावरण लगता है कि चारों तरफ। कवि देव ने वसंत ऋतु को क्या माना है, ध्यान से सुनिए। डार द्रुम पलना बिछौना नभ पल्लव के। ऐसा लग रहा है जैसे जो पेड़ों की डालियां हैं वो झूला हो। डाल द्रुम पलना बिछौना, वसंत को एक छोटे से शिशु के रूप में माना है। देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं चित्र में कि किस तरह से इस डाली पर एक छोटा सा बालक मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी किताब में भी देखिए, बुक में देखिए, पाठ 3 जो हम पढ़ रहे हैं, कि किस तरह से छोटा सा बालक रूपी वसंत को यहां पर कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। डाली का पलना और उस पर नए नए पल्लव, जो कोपल आती है पेड़ों पर, उसका बिछोना अर्थात जो डाली है और कोमल कोमल पत्तियों का बिछौना अर्थात बिस्तर लगा हुआ है, सेज सजी हुई है। ऐसा लगता है कि छूटकू सा, बिल्कुल जरा सा वसंत उस पर खेल रहा हो और मुस्कुरा रहा हो। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। फूलों का झिंगुला, झबला, जो छोटे छोटे बच्चे पहनते हैं ना, झिंगुला, तो ऐसा लगा। सुमन मीन्स फूल, सब जानते हैं आप। तो यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वसंत रूपी छोटे से बालक ने रंग बिरंगे फूलों का झबला या झिंगुला या वस्त्र धारण किए हों। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव। पवन जब चलती है, हवा जब चलती है, तो डालियां इस तरह से हिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे पवन स्वयं उनको झूला झुला रही है। के की कीर, मोर और जो तोता है, मोर की आवाज सुनी होगी, कोयल की आवाज सुनी होगी आपने, कितनी मधुर आवाज रहती है कोयल की। तो ऐसा लग रहा है मानो कोयल मधुर आवाज में गीत सुनाकर छोटे से बालक रूपी वसंत को सुलाने का प्रयास कर रही हो। पूरती पराग सो उतारो करे राई नौन खंजकली नाई का लतान सिर सारी दे। अब यहां पर लिखा है पूरती पराग सो उतारो करे राई नौन। राई और नॉन समझते हैं, राई और नमक नजर उतारी जाती है ना। आपकी भी नजर उतारती होंगी आपकी मम्मी दादी, ठीक है। आप पूछिएगा, घर में जरूर पूछिएगा कि क्या कभी नजर उतारी है मामा मेरी, आपने, दादी ने उतारी है क्या। तो राई और नमक से नजर उतारी जाती है। तो जो फूल के परागकण रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, तो ऐसा लग रहा है जैसे फूलों के परागकण से बालक रूपी वसंत की नजर उतारी जा रही हो। कवि देव ने इतनी सुंदर भाषा से इस कविता को पिरोया है।
कंजकली नाई का लता न सिर सारी दे। अब लता पेड़, आप देखिए यहां पर लताएं अर्थात मनी प्लांट देखा होगा आपने कि किस तरह से बेल और लताएं घूम घूम कर चढ़ जाती हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ ने लताओं की रंग बिरंगी और अच्छी कोमल सी साड़ी पहन के रखी हो, क्योंकि लताएं लिपट लिपट कर पेड़ों पर चढ़ती है ना, तो साड़ी भी इसी तरह से पहनी जाती है। तो कवि ने लताओं को साड़ी की संज्ञा दी है, ठीक है। मदन महीपुजु को बालक वसंतता ही। अब मदन, रति और कामदेव, आपने सुना होगा कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब रति और कामदेव को सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक ब्रह्मांड में रचना की गई थी, ठीक है। तो मदन अर्थात सबसे सुंदर, बेस्ट, एकदम उससे सुंदर कोई नहीं। तो यहां पर कवि ने वसंत रूपी बालक को मदन की उपमा दे दी है, कामदेव की उपमा दे दी है कि इतना सुंदर, इतना मनोहारी, इतना आकर्षक कि एक टक बस निहारते रहना चाहते हैं, अनिमेष, लगातार, अपलक। कवि उनके ही रूप को निहारना चाहते हैं। किसके रूप को? वसंत ऋतु, अर्थात वसंत ऋतु को छोटे से बालक के रूप में यहां पर कहा है कवि ने। प्रातः ही जगावत गुलाब चटिकारी दे। अब देखिए यहां पर अंतिम पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं कवि? गुलाब के फूल जब चटक कर खिलते हैं, कितना सुंदर रहता है ना गुलाब का फूल। सुबह सुबह जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो चट की आवाज आती है, एकदम। आप सुनिएगा कभी एकांत में जाकर, जहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो, बाग बगीचा में आप जाएंगे तो जब फूल खिलते हैं चटक चटक कर आवाज आती है। तो ये कहना चाहते हैं कवि, ऐसा लगता है मानो चुटकी बजाकर गुलाब उसको बहलाने का प्रयास कर रहे हो, और ये कहने का प्रयास, और धीरे से, आराम से, बिल्कुल कोमलता से, ताकि कहीं वसंत रूपी बालक रो ना पड़े। तो इन सब का ध्यान रखते हुए कवि ने वसंत ऋतु को छोटे से बालक और वहां के पेड़, लताएं, छोटी छोटी कोपल, वृक्ष, मोर, कोयल, बाकी सभी को यहां पर कविता में पिरो दिया है और वसंत रूपी वर्णन कर दिया है। ओके, देखिए इन पंक्तियों में कवि ने वसंत के आगमन की तुलना एक नव बालक के आगमन से करते हुए प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उस रूप में दिखाया है। जिस तरह परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह प्रकृति में वसंत के आगमन पर चारों ओर रौनक छा गई है। प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति राजकुमार वसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही हो। ठीक वैसे ही जैसे घर के लोग बालक को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाते हैं। समझ में आया? पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते, वसंत ऋतु में आप जानते हैं पतझड़ के बाद जब वसंत ऋतु आती है तो हर एक पेड़ पर नई नई कोपल आ जाती है, नई नई पत्तियां आ जाती हैं, कहीं लाल, कहीं हरी, कहीं बहुत सुंदर सी सॉफ्ट, एकदम कोमल। ठीक है, तो पेड़ों की डालियों में नए नए पत्ते निकल आने से वे झुक सी जाती हैं, है ना। तो मंद हवा के झोंके से वे डालियां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे घर के लोग बालक को आराम से आहिस्ता आहिस्ता उसको झूला झूला रहे हों। बागों में कोयल, तोता, मोर आदि विभिन्न प्रकार के पक्षियों की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो वे बालक वसंत के जी बहलाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे छोटे से बच्चे को जब नन्हा सा बालक परिवार में आता है तो घर के सदस्य किस तरह से उसको घेर कर और उसको कभी वो रोने की कोशिश करे तो बिल्कुल घर का एक एक सदस्य उसको हंसाने की कोशिश करता है, उसको बहलाने की कोशिश करता है। तो ठीक इसी प्रकार से वसंत रूपी बालक को मोर, पक्षी, तोता, कोयल सब उसको बहलाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं वसंत रोने ना लग जाए। जैसे घर के सदस्य अपने अपने तरीके से विभिन्न प्रकार की बातें करके या आवाजें निकालकर बच्चे के मन बहलाने का प्रयास करते हैं। कमल के फूल भी वहां खिलकर अपना सुगंध बिखेरते नजर आ रहे हैं, है ना। किस तरह से वसंत रूपी बालक के आने से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो गया है और इतना मनमोहक हो गया है कि बस ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां, प्रसन्नता और प्रफुल्लता की लहर दौड़ रही हो। वातावरण में चहुं ओर अर्थात चारों तरफ, ठीक है,
विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध इस तरह व्याप्त रहने लगी है जैसे घर की बड़ी बूढ़ी राई और नून जलाकर बच्चे को बुरी नजर से छुटकारा दिलाने का टोटका करती हैं। वसंत ऋतु में सुबह सुबह गुलाब की कली चटक कर फूल बनती है, तो ऐसा जान पड़ता है जैसे बालक वसंत को बड़े प्यार से सुबह सुबह जगा रही हो, जैसे घर के सदस्य बच्चे के बालों में उंगली से कंघी करते हुए या कानों के पास धीरे से चुटकी बजाते हैं, बजाकर उसे बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि कहीं वह रोने ना लग जाए। ठीक है, यहां पर वसंत रूपी बालक का कविदेव ने अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। अब देखिए, जो सवैया था कवित्त, अब हम पढ़ते हैं आगे का कवित्त। ठीक है, यहां पर इस कविता में कविदेव ने चांदनी रात का वर्णन किया है। आप देख सकते हैं जब चांदनी रात, वातावरण में चांदनी रात होती है तो चारों तरफ कितना दूधिया माहौल हो जाता है, एकदम शीतलता छा जाती है, कण कण शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम ठंडक और शीतलता मन को प्राप्त होती है। तो चांदनी रात का वर्णन कवि ने किस तरह से किया है, आइए देखते हैं। देखिए, फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधी दधी को सो अधिकाई उमंगे उमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव, दूध को सो फैनो फैल्यो आंगन फरस मंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिल होती, मोतिनी की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लागे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अभी अभी मैंने आपको बताया था, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों घोरी मैं क्यों काला। तो यहां पर अभी हमने किया नंद बाबा के लाल का वर्णन इससे पहले, और अब यहां पर चांदनी रात का वर्णन जब किया जा रहा है तो कवि ने राधा की तरह सुंदर बताने का प्रयास किया है। ऐसा लगता है मानो राधा का प्रतिबिंब हो चांद। ठीक है, और जब अलंकार हमने देखा था पिछले वीडियो में, तो अलंकार की शोभा चंद्रमा हमने उपमान के रूप में देखा था, तो यहां कवि इन पंक्तियों के माध्यम से चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं कवि? इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णमासी की रात को जब चांदनी रात होती है तो धरती और आकाश एक नजर आते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? क्षितिज। क्षितिज का अर्थ पता है ना आपको? जहां धरती और आकाश एक साथ मिलते नजर आते हैं, उस स्थान को, मतलब जो वो एक नजर आते हैं उसको क्षितिज कहा जाता है। यदि हम और पास में जाते जाएंगे और पास में जाते जाएंगे तो वो फिर अलग अलग दिखेंगे, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आकाश और पृथ्वी मिल रहे हों। उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है, उस दृष्टि को। ठीक है, तो यहां पर देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है। पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी की आभा मीन सुंदरता इस तरह फैली है जैसे स्फटिक, प्राकृतिक क्रिस्टल नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी संसार रूपी मंदिर पर ज्योतित हो रही है। कवि की नजर जहां कहीं भी पड़ती है वहां उन्हें चांदनी ही चांदनी दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। ठीक है, चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, इतनी झीनी मतलब इतनी साफ, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, क्रिस्टल क्लियर, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आर पार देखा जा सके, एकदम पारदर्शी। चांदनी इतनी झीनी और पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं। जहां तक दृष्टि जाती है कवि की, हमें बताना चाहते हैं कि जहां तक दृष्टि जा रही है दूर क्षितिज तक, वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। नजरों को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है, धरती पर को देखने में कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी है
वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस काव्य के माध्यम से कवि ने चांदनी रात का वर्णन किया है कि चांदनी रात में किस तरह का जो सुंदरता रहती है वो यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, धरती पर फैली चांदनी की रंगत फर्श पर फैले दूध के झाग के समान उज्जवल है तथा उसकी स्वच्छता और स्पष्टता दूध के बुलबुले के समान झीनी और पारदर्शी है। दूध के बुलबुले, दूध जब बॉयल होता है तो आपने देखा होगा बबल्स, देखे ना, तो कितने ट्रांसपेरेंट आते हैं नजर, बिल्कुल पारदर्शी एकदम हम देख सकते हैं। तो जो चांदनी रात है, जो भी देखो चारों तरफ जब हम दृष्टि फैलाते हैं तो एकदम साफ साफ सब कुछ नजर आता है। तो दूध का फैन अर्थात दूध का झाग जो है उससे भी कवि ने चांदनी रात की तुलना की है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा जहां पर तुलना की जाती है? यस, आप बताइए कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। वेरी नाइस। ठीक है, इस चांदनी रात में कवि को तारे सुंदर सुसज्जित युवतियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। मल्लिका फूल का नाम है। ऐसा लग रहा है मानो हर एक इस चांदनी रात में कवि को तारे, जब तारे चमक रहे हैं, चांद है आसमान में, वो भी पूर्णमासी का चांद, तो ऐसा लग रहा है जैसे बस बहुत सुंदर राधा की सखियां सज धज कर राधा को ले जा रही हूं। ठीक है, संपूर्ण वातावरण इतना उज्जवल है कि आकाश मानो स्वच्छ दर्पण हो। आकाश कैसा प्रतीत हो रहा है? दर्पण की भांति। और दर्पण किसे कहते हैं? आईने को। मिरर मींस दर्पण। ऐसा लग रहा है साफ साफ, बिल्कुल साफ और स्वच्छ दर्पण के समान आकाश नजर आ रहा हो, जिसमें राधा का मुख्य चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा हो। यहां कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। अब मुझे आप ये एक बात बताइए कि लास्ट वीडियो में जो हमने उपमा अलंकार का उदाहरण देखा था, तो सीता का मुख चंद्रमा के समान है ना, इस तरह से कुछ देखा था। अब यहां देखिए और मुझे बताइएगा कि उपमान और उपमेय क्या है। यहां कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है। बताइए अब यहां उपमान क्या होगा, उपमेय क्या होगा? यस, बोलिए। बहुत सही। यहां पर हमने सीता का मुख चंद्रमा के समान देखा था, तो चंद्रमा था उपमान, सीता थी उपमेय। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, यहां कवि ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की है, अर्थात राधा का मुखड़ा उपमान है और चंद्रमा उपमेय है। आई बात समझ में? क्या है यहां पर? चंद्रमा उपमान नहीं है, यहां चंद्रमा उपमेय है और राधा का मुख उपमान है, क्योंकि राधा के सुंदर मुखड़े से चंद्रमा की तुलना की गई है। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यस डियर स्टूडेंट्स, जीत की खातिर जुनू हो मन में तो हमसे दुनिया हारी है। जीत की खातिर जुनू हो मन में, हमसे दुनिया हारी है। मैंने तो मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर दिया है, अब आपकी बारी है। तो आइए, क्लास 6 to 12 की ऑनलाइन शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स देता है एकदम मुफ्त, फ्री, वो भी बहुत बेस्ट एजुकेशन जो आपको घर बैठे बिठाए बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करेगा। तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।